chapter of class 8, chapter first of civics. We already discussed about this chapter in the first video, and in this video we will discuss about the fundamental rights. We know that fundamental rights are the conscience of Indian Constitution. Firstly, we know about the Indian Constitution. हमें कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पहले पता होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज, यानी जिसके अंदर हमारे देश से रिलेटेड जितने भी नियम हैं, कानून हैं, वो सब कुछ उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन होते हैं. दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री. इन दिस सेक्शन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. So what are the fundamental rights? We know that fundamental rights are the conscience of the constitution. हमारा जो देश का जो संविधान है उसके अंदर हमें बहुत प्रकार के अधिकार दिए गए हैं. वहाँ पर उसमें से जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे 6 हैं. पहले ये 7 होते थे. इसमें एक और अधिकार जुड़ा हुआ होता था, राइट टू प्रॉपर्टी, बट दिस इज abolished by the abolished from the constitution, and there are only 6 fundamental rights. The first fundamental right is right to equality. Right to equality का मतलब होता है समानता का अधिकार. यानी हम जहाँ भी जाते हैं, हम जो भी काम करते हैं, हम चाहे किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, कहीं से भी रिलेटेड हैं, हमें समानता का अधिकार सरकार के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रदान किया गया है. वो चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, हम जो भी काम करें, चाहे किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से ही संबंधित क्यों ना हो, हमारा ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, बिकॉज इट इज़ गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम का मतलब है कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता. इसके लिए आज़ादी का अधिकार. इसके लिए हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी हम अपना कोई काम कर सकते हैं, किसी भी कहीं भी आने जाने के लिए हम फ्री हैं. राइट टू मूव, यानी किसी भी तरह की हमारे ऊपर कोई भी बंधन नहीं है. ये हमारे संविधान के द्वारा हमें प्रदान किया गया है. नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. फर्स्टली वी नो द मीनिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण, यानी कोई भी हमारे खिलाफ अगर शोषण करता है, यानी हमें जो अधिकार संविधान ने दिए हैं, अगर उन अधिकारों का कोई भी हनन करता है, हमसे उन अधिकारों को छीनता है, तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं. यानी कोई भी हमारा शोषण नहीं कर सकता. जिस तरह से पहले होता था, जो माइनॉरिटी पीपल होते थे, मेजोरिटी जो जिनकी होती थी, वो उनके साथ अन्याय करते थे, उन्हें किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता था. लेकिन जब से अधिकार हमें मिला है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिससे कोई भी अगर हमारा शोषण करता है, जिस तरह से बंधुआ मजदूर लगा लिए, छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगाया जाता है, तो वो सब इसके अंतर्गत आते हैं और हम अपने इस अधिकार का यूज वहाँ पर कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन. रिलीजन होता है धर्म, यानी हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जो एक सेकुलर स्टेट है. सेकुलर स्टेट का मतलब हम होता है कि जिसका अपना कोई भी धर्म ना हो, सभी धर्मों को समान दर्जा देता है. तो इंडिया को हम कह सकते हैं दिस इज अ सेकुलर कंट्री. इंडिया का अपना कोई भी धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को समान दर्जा देता है. यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी भारत में जितने भी नागरिक हैं वो कोई भी धर्म अपनी मर्जी से अपना सकते हैं. उनके ऊपर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है. ये हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है. नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. सांस्कृतिक और शिक्षक का अधिकार, यानी हम अपने किसी भी तरह का कल्चरल हम फॉलो कर सकते हैं. कहीं किसी भी कोई भी एजुकेशन सेंटर वगैरह है, कुछ भी है, हम वहाँ पर उसको खोल सकते हैं. हमारे ऊपर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है. नेक्स्ट आता है दिस इज द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. यानी जितने भी हमारे ये अधिकार हैं, इन अधिकारों का अगर कोई शोषण करता है तो हमें कोर्ट में जाने का अधिकार है. हम वहाँ पर अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. इस अधिकार के अंतर्गत अगर कोई हमारे अधिकारों का शोषण करता है, कोई हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो हम इस अधिकार को अपनाकर अपने सारे अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं. हम फ्रीली कहाँ पर जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, किसी के भी खिलाफ हम शिकायत कर सकते हैं कि वो हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, हमसे हमारे ये अधिकार छीन रहे हैं. सो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स. आई होप ऑल दीज राइट्स आर क्लियर टू यू. In the next video we will discuss about the remaining part of this chapter. Thank you.